देखिए, आज हमारा उत्तम संयम का दिन है और उसके पहले मैं आपसे एक 2 मिनट के लिए वो बात करूंगा जो कल हमारा जो विपुल जी के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ उस कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि रात बहुत हो गई थी इसलिए बहुत कुछ बातें रह गई। तो कल उन्होंने जो प्रस्तुति की, काफी अच्छी प्रस्तुति थी। 3-4 प्रश्नों के माध्यम से जो उन्होंने प्रश्न किए उसमें वास्तव में 2 प्रश्न थे। पहला तो था उसमें उन कहानियों में कौन कौन सी कषायें छिपी हुई हैं, उनको हमें निकालना था अपने जो कुछ हमने ग्रहण किया उसके माध्यम से, और उस घटना के माध्यम से जैन धर्म के कौन से सिद्धांतों का दर्शन होता है। बात मात्र इतनी ही थी, लेकिन हमने क्या किया, उन घटनाओं में उपस्थित पात्रों के आचरण की समीक्षा की, उन घटनाओं की समीक्षा की, उन्होंने क्या निर्णय किए, वो गलत थे कि सही थे, उनके ऊपर प्रश्न उठाए। जबकि मेरे हिसाब से वो जो उनका जो पर्पस था वो मात्र इतना ही था। दूसरी बात ये कि हम एक बात जानते हैं कि जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावों का बहुत बड़ा रोल होता है। वो सारी जो घटनाएं घटित हुई वो किन प्रसंगों में हुई, उनके प्रसंग क्या थे, वो घटनाएं कहाँ घटित हुई, क्षेत्र कौन सा था, लोग कैसे थे उस समय, आस्थाएं किस प्रकार की थी, सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी, सब बिल्कुल अलग थी। तो उन व्यवस्थाओं को बैठ करके आज हम उनकी समीक्षा करें तो वो हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने जब जैसे उस समय जो गुरुओं का जो सत्कार चलता था, श्रद्धा चलती थी, उन मूल्यों की बात अलग थी समाज में उस समय। आज तो हम गुरु के ऊपर भी श्रद्धा करने में 10 प्रश्न उठाते हैं। हमें उसमें अपना स्वार्थ देख करके करना चाहिए, कहीं हमारा हित तो नहीं हो रहा है। ऐसे पहले जितना समर्पण होता था उस काल में, वो समर्पण आज नहीं है। तो इसलिए आज बैठ करके उन कालों की समीक्षा करना और उन महापुरुषों के बारे में उनके निर्णयों को लेकर के हम जो है गलत सही का निर्णय करें, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं। तो जो विषय वस्तु है हमें उतना समझना चाहिए कि उसका पर्पस क्या था। दूसरी बात क्या है कि जो घटनाएं घटित होती है, जो भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है वो कुछ ना कुछ अपेक्षा से बोलता है, और अपेक्षाओं को ही नए कहते हैं। वक्ता के जो उसका बोलने का जो उसका जो बतलाना चाहता है, वस्तु व्यवस्था जो देना चाहता है, वक्ता के मंतव्य के हिसाब से और वस्तु के अनंत गुणों को लेकर के जो वक्तव्य दिया जाता है वो सब नए के अंतर्गत आता है ना। मुख्य रूप से व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय आपने सुना होगा। निश्चय न्याय तो परम निश्चय न्याय तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन व्यवहार न्याय के बहुत भेद हैं, असंख्यात से लेके अनंत भेद तक होते हैं। हम कौन सी बात किस एंगल से कह रहे हैं और हमारी अपेक्षा से वो हमें सही लगती है, दूसरे की अपेक्षा से सही नहीं लगती। तो इसलिए उन नयों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि अभी देखो, मैं आपको ये नए का एक प्रयोग करके आपको दिखाता हूँ। मैं मुख्य रूप से 47 नए और बहुत सारे होते हैं। नए की अपेक्षा से एक ही बात को लोग अपने अपने एंगल से कैसे कह सकते हैं। किसी जमाने में मांसाहार का तो प्रचलन था ही नहीं, उसे बहुत बुरा समझा जाता था, इवन मद्यपान वगैरह ये सब। लेकिन कालांतर में इतना दोष बनने लगा पंचम काल में कि ज्यादातर संख्या मांसाहारियों की बढ़ने लगी। आज कितने यूरोपीय देश हैं, जितने हैं मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन सब में मांसाहार का प्रचलन है, शाकाहारी बल्कि कम होते जा रहे हैं। तो उस समय जो नियम बनाए गए थे समाज में, वो आज जो है बड़े हास्यास्पद से लगने लग गए। आज कोई व्यक्ति आपसे कह सकता है कि ये जो एक गाय को कोई आदमी मार रहा है और आप उसे नहीं मारने दे रहे, आपको उसकी जान बचानी है, तो दूसरा उसमें तर्क दे सकता है कि एक गाय को मारने में कितने लोगों की आजीविका मिलती है, जो मार रहा है उसके पूरे परिवार को, और जो उसका जो आनंद लेना चाहते हैं उस मांसाहार का, कितने सारे लोग हैं, उन सबको आप आनंद से वंचित करना चाहते हैं क्या? ये एक एंगल है। और आज इस तरह के एंगल की बात करने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए समाज में इतनी सारी जो है विषमताएं होने के कारण कुछ नियम बनाए गए। क्या नियम बनाए गए कि ठीक है चलो, पंचेंद्रिय जो है जो पशुओं की तो कर सकते हो इंसान, लेकिन मनुष्यों की नहीं कर सकते। तो ये नियम जो समाज में बहुत सारे डिसिप्लिन बनाए हैं। अरे जंगल राज था, कोई भी किसी भी महिला के साथ रह सकता था, लेकिन अब उसमें डिसिप्लिन समाज में आ गया कि अपनी जो है जो ब्याहता स्त्री है उसके अतिरिक्त और किसी से आप संबंध नहीं रख सकते। ये सारे डिसिप्लिन, सारे नियम इसलिए बनाए गए कि समाज एक अनुशासन में रहे। इस अनुशासन को ही हम नियम कहते हैं। और ऐसे नियम न केवल समाज में बल्कि व्यक्तियों के उनके व्यक्तिगत जीवन में भी घटित हों। उनका जो जीवन है वो एक
अनुशासनबद्ध तरीके से वो जी सकें, इसके लिए कुछ नियम पर्सनल बेसिस पे, पर्सनल लेवल पर लेने की बात कही जाती है। आज हमारा उत्तम संयम का दिन है, तो उसमें वो कौन से नियम हैं जिनके धारण करने से व्यक्ति अपनी गाड़ी में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण नहीं करेगा, उसमें ब्रेक का इस्तेमाल करेगा और फलतः एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ऐसा जो उत्तम संयम है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी महत्व है, हम इसकी चर्चा आज करने वाले। देखिए, आज उत्तम संयम का दिन है। दयानंद राय जी ने अपनी प्रसिद्ध 10 लक्षण पूजा में संयम की महिमा इस प्रकार कही है। क्या कही है? उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। देखो 4 लाइनों में कितना मर्म भर दिया। क्या बोला? और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। ये भी कहा, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुल्यो जग की चुमे, एक घड़ी क्या है, गृह मत विसरो करो नित्य आव जम मुख बीच में। देखो उसमें इनमें शब्दों का अपन अर्थ करेंगे तो हमें आधे से ज्यादा तो मतलब समझ में आ जाएगा। उसमें संयम कहा, वास्तव में संयम कहते किसे हैं? संयम शब्द संयमन से आया है, जिसका अर्थ है अपने उपयोग को, अर्थात अपने ध्यान को, अर्थात अपनी अटेंशन को दूसरी जगहों से, दूसरी वस्तुओं से हटाकर अपनी आत्मा के सम्मुख लाना, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना। ये उपयोग एक शब्द आता है जो कि बहुत जैन दर्शन में बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। या उपयोग का अर्थ यूज नहीं है, डायरेक्टली यूज नहीं, यूज तो वैसे भी है, लेकिन उसका विशेष अर्थ है जो हमारा फोकस है, हमारी जो अटेंशन है, उसको उपयोग नाम से दिया गया है कि हम अपना उपयोग, अटेंशन समस्त जगहों से, पर द्रव्यों से, पर वस्तुओं से हटाकर जब अपने अंदर में केंद्रित करते हैं तो जो कुछ हम पाना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो अपन स्कूल के टाइम में वो कुछ एक जो कॉन्वेक्स जो मैं वो होता था ना लेंस, उसको अपन सूरज की किरणों के सामने रख करके वो किरणों को फोकस करते थे कागज के ऊपर, तो क्या होता था? इतना व्यापक सूरज जो है उस कागज का कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जब वो लेंस के माध्यम से फोकस किरणें जाती हैं तो कागज में आग लग जाती है। उसी तरह से जब मैं अपने उपयोग को अन्य सब जगह से समेट कर स्व में लगाता हूं तो न केवल जीवन नियंत्रित हो जाता है बल्कि युगों युगों से संचित किए हुए कर्मों के पहाड़ों में आग लग जाती है। संयम बहुत बड़ी चीज है। तो हम आज संयम के बारे में पढ़ेंगे। संयम कहाँ से आए हैं, व्रत तप और संयम में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ये भी हम आज जाने। तो देखिए, उपयोग की स्वसन्मुखता, स्वलीनता ही निश्चय संयम है, अथवा 5 व्रतों का, 5 व्रत है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के विपरीत होने वाले वो 5 व्रत हैं। अहिंसा आदि उनको धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोधादि कषायों पर काबू करना, 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना, ये व्यवहार संयम है। हाँ, व्यवहार संयम में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि निश्चय संयम तो एक ही है, परम निश्चय संयम तो एक ही है कि समस्त प्रकार के उपयोगों को हटा करके और जब निज में लगा देना, वो पूर्ण रूप से संयम है। एक ही प्रकार का है, यथाख्यात चारित्र उसी से धारण किया जाता है और जो सब गुण स्थानों के ऊपर होता है। हम अपनी अपनी भूमिकाओं में, वर्तमान भूमिका में जो बाह्य आचरण आदि करते हैं वो सब व्यवहार संयुक्त में आता है, व्यवहार संयम में आता है। देखो, संयम में एक बहुत बड़ी बात है, न केवल ये नहीं खाओ, वो नहीं पियो, ये सब जो जो चीजें हैं वो सब तो अलग हैं। देखो, एक बहुत बड़ा असंयम का हम पालन करते हैं। हमने इतनी सारी कहानियां जैन धर्म की पढ़ी जिसमें एक निदान नाम का एक शब्द आता है। निदान का अर्थ क्या है? हमें बताया जाता है कि निदान करने से आदमी जो है खोटी गतियों में जाता है। निदान का अर्थ क्या है? इंटेंशनली किसी चीज की मांग करना, और वो भी किस उपलक्ष्य में करना कि देखो मैंने ये तपस्या की, इतना इतना किया है, इसलिए मुझे ये मिल जाए, इसके उपलक्ष्य में। तो होता क्या है कि जैसे किसी के पास में
1000 रुपये हैं और वो 1000 रुपये लेकर के किसी व्यक्ति के पास जाए, किसी साहूकार के पास जाए कि भाई साहब मेरा 1000 रुपये ले लो और मुझे आप 1 कप चाय पिला दो, या मुझे 10 ग्राम को चावल दे दो, तो वो तुरंत दे देगा, क्योंकि आप द्रव्य ज्यादा दे रहे हो और मांग कम कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास में है तो आपके पास 5 रुपये और आप उससे मांगो कोई वस्तु 1000 रुपये की, तो वो नहीं देगा। इसको निदान कहते हैं। कैसे? पूर्व में भी बहुत सारे जो बलभद्र और जो सब नारायण होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी तपस्या चल रही होती है मुनि रूप में, और अगर उस तपस्या को वो कंटिन्यू करते तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते। लेकिन इसी बीच में कोई उनको ऐसा बलशाली व्यक्ति दिखाई दिया जो नारायण था या बलभद्र था या कोई देवादि था, तो किसी की ऐसी इच्छा हो जाए कि मुझे इस तपस्या के बल पर ये स्वर्ग पद मिल जाए या ये बलभद्र आदि में बन जाऊं, तो बन जाता है, क्योंकि पुण्य तो बहुत ज्यादा था उसका। लेकिन उसने क्या किया कि वो कौड़ियों के मोल वो अपना तपस्या को बेच दिया। ये निदान हम निरंतर कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, अज्ञानवश कर रहे हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन के पीछे हमारे क्या मंतव्य छिपे होते हैं। देखो मैं जो आपको बात बता रहा हूं ये हम जानते तो सब है, लेकिन इसको हम फोकस्ड वे में आज बात करेंगे, क्योंकि हमारा बड़ा बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। मैं कर तो इतना सब रहा हूं और मेरा नुकसान बहुत हो रहा है, फायदा बहुत कम हो रहा है। उसका कारण क्या है? हम अनजान हैं, अज्ञानी हैं। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ मांगते जरूर, जाने अनजाने में मांग लेते हैं। और अब हमसे जब लोग बार बार कहते हैं कि मांगना गलत है, तो हम धीरे से मांगते हैं, चुपके से मांगते हैं, भगवान को जतला भी देते हैं, थोड़ी बात भी बताते हैं और थोड़ा उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अंतर्यामी है, बाकी तो वो जान लेंगे, लेकिन थोड़ा तो बता दूं। तो हम जाने अनजाने उनसे कुछ ना कुछ अपेक्षाएं करते हैं। देखो मनुष्य जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे उपसर्ग ऐसे आते हैं जिनमें जीव परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। तो वो क्या करे? वो अपने इष्ट देव के पास ही जाता है और उनसे वो डिमांड करता है कि भगवान और कुछ दो या ना दो, कम से कम ये वर्तमान संकट है इससे मुझे बचा लो। और हमारे आसपास जो दूसरे दर्शन है उनमें भी इस तरह का बहुत पाया जाता है, और हम ये मान के चलते हैं उनके भगवान देते हैं, हमारे भगवान वीतराग नहीं देते, फिर भी हम मांगते हैं। देखो देता लेता तो कोई भी नहीं है, चाहे हमारे भगवान हो चाहे उनके भगवान ना। भगवानों में ये भेद करने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में तो जो कर्म सिद्धांत है उसके अनुसार ही हमें अपनी प्राप्ति होती है। भगवान ने भी इसी सिद्धांत का पालन किया और अपने कर्मों से मुक्ति पाई। लेकिन हम उनको सिद्धांतों को जानते तो हैं मगर मानते नहीं। इसलिए अवश्य जाने अनजाने में हमारे पीछे, हमारे अवचेतन मस्तिष्क में ढेर सारी कामनाएं छिपी रहती हैं। उन कामनाओं के फलस्वरूप हम उनसे निदान पूर्वक चीजें मांगते रहते हैं और फलता हमें वो नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। इसके विपरीत जैसे हम शांति धारा करते हैं, हम अभिषेक करते हैं, हम पूजन करते हैं, सारे जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनके पीछे हमारा जो है बहुत सारे मकसद छुपे रहते हैं। लेकिन हम बहुत अगर क्लियर हैं अपने मामले में कि ये सब वीतराग भगवान की स्तुति करने में अगर मैंने कुछ भी डिमांड नहीं रखी, कुछ भी मंतव्य नहीं रखा, तब भी, बल्कि तब ही मुझे इतनी सारी चीजें भौतिक मिलेंगी कि मैं उनका उपयोग भी नहीं कर पाऊंगा। अपने आप मिलती हैं वो, जैसे पुण्य के अपना गेहूं के साथ में खेती करते में भूसा मिलता है, उसी तरह से उन्मुक्त रूप से तन्मय होकर जिनेन्द्र देव की भक्ति करने से ये ऐसा पुण्य तो सहज ही मिल जाता है। उसकी कामना करके मैं उसका फल क्यों घटाऊं? बिल्कुल मत घटाना। आप अवश्य जाओ, जब कभी आपको संकट आए, परेशानी आए, अपना मन बेचैन हो रहा हो, उसको शांत करने के लिए अवश्य जाओ, पूजन पाठ भी सब करो, लेकिन मांगना नहीं, अपने आप मिलने वाला है। उसमें कड़ोती, ये हमको आज संयम के दिन इस बात को का संकल्प लेना है। मैं जब कभी जाऊंगा उस वीतराग भगवान का अपमान नहीं करूंगा, जिन्होंने सारे राग छोड़ दिए, भोग सामग्री छोड़ करके उस स्थान पर विराजित हुए, मैं उनसे वो मांगू, उस कचरे को मांगू जो फेंक गए। तो बोले साहब नहीं, मेरा जो संकट आया है वो तो वही दूर कर सकते ना। संकट आया है उनकी साक्ष्य में होने वाले मेरे ही शुभ विचारों के द्वारा उनका शमन होने वाला है। उनके साक्ष्य का पूरा फायदा उठाओ, लेकिन अपनी आकांक्षाएं, क्योंकि सबको दुख सुख आते रहते हैं, किसको नहीं आए, वो भी इसी मार्ग से गुजरे।
तो सबसे बड़ा संयम जो हमें आज लेना है वो ये लेना है कि मैं अपने जो भक्ति भाव आदि हैं, मेरे जो शुभ भाव हैं, उनमें निदान पूर्वक कुछ भी याचना नहीं करूंगा, और वो सहज में मुझे मिलेंगे, इसकी गारंटी है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। इच्छाओं की पूर्ति मांगने से नहीं, ना मांगने से और संतुष्ट रहने से होती है। तो आज हमने संयम यही लेंगे कि जब भी मंदिर जाऊंगा भगवान से कुछ मांगूंगा नहीं। संसार में जब कोई, देखो एक और बात बताऊं, संसार में जब कोई हमारे ऊपर उपकार करता है तो हम उसकी सराहना करते हैं, उसके उपकार के स्वरूप प्रकार की याद कर करके उपकारी को धन्यवाद करते हैं, उपकारी के गुणों की स्तुति करते हैं। यह सब उसके उपकार का बहुमान आने के कारण करते हैं। हम इसलिए उसकी प्रशंसा या धन्यवाद नहीं कर रहे हैं कि हमें भविष्य में भी उससे ऐसे ही उपकार की अपेक्षा है ना। तो इसलिए हम अगर भगवान के सामने जाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, पूजन भी एक धन्यवाद का ही प्रोसेस है। पूजन में किस लिए करता हूँ, मुझे बहुमान आता है उन जिनेंद्र देव का जिन्होंने संसार से निकलने की युक्ति मुझे बताई, कहकर नहीं करके दिखाई, इसलिए उनका बहुमान मुझे आता है। उनके गुणों का स्तुति करते करते उनके अचीवमेंट्स का जो बहुमान और महिमा मुझे आती है, उसके फलस्वरूप मैं उनको पूजन करता हूँ। जब हमारा कोई बहुत से ज्यादा किसी आदर से ऊपर का लिमिट बढ़ जाता है तो हम उसको पूज्य मानने लगते हैं और पूजन करते हैं, इसलिए मैं पूजन करता हूँ। ये थैंक्स गिविंग सेरेमनी है, उसमें मांगना क्या है। तो ऐसे भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया, मुक्ति का मार्ग बतलाया, वह मुझे जीवन भर के लिए ऋणी बनाने के लिए पर्याप्त है। क्या उनके उपकार, उनके गुणों का बखान बिना किसी अपेक्षा के हम नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा बताया। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे हम जो अभिषेक वगैरह करते हैं ना, तो उसमें कोई हमारे कलश से हाथ लगा दे। बहुत सारे हमारे यहाँ भ्रांतियां हैं कि मैं अगर अभिषेक कर रहा हूं और किसी ने उसमें हाथ लगा दिया तो हमको क्या लगता है कि हमने कहीं पढ़ा है कि हमारा 1/6 हमारे हिस्से का जो पुण्य है उसका 1/6 भाग उसको ट्रांसफर हो जाएगा है? और इस वजह से हम उसको हाथ नहीं लगाने देते, चारों तरफ देखते हैं कोई ना हाथ लगाया तो नहीं। ये कितना बड़ा भ्रम है हमारा, क्योंकि जो भी पुण्य आदि की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्रियाओं से नहीं भावों से होती हैं। भावों से भावों से युक्त जो हमारी क्रियाएं हैं उनसे ही पुण्य आदि बनते हैं। और जो व्यक्ति हाथ लगा करके अपने भाव करता है, उसको 1/6 या 4/6 कितने/6 मिले, वो हमारे हिस्से में से नहीं जाता। वो खाली गणना करने के लिए लोग बोलते हैं कि भाई जो साक्षात कर रहा है, जो जिसने द्रव्य खर्च किया है, उसका जितना पुण्य उसके मुकाबले में 1/6 तो उसको लग जाएगा, खाली कंपेयर करने के लिए। ऐसा नहीं करना उसका 1/6 छीन लिया। ऐसा लोगों को बहुत भ्रांति रहती है, इसलिए वो हाथ पर इधर उधर लगाते रहते हैं कि मेरे कलश से हाथ नहीं लगाना है, नहीं मेरा 1/6 ले जाओगे। ऐसा नहीं, कैसी कैसी हमने भ्रांतियां पाल रखी। और दूसरी बात ये कि अगर कभी सामान्य रूप से भी मंदिर में हमारा नंबर ना आए, बहुत सारे लोग हैं अपनी करने वाले, तो भी उससे दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि ये क्रियाएं तो शरीर की हैं। मैं दूर खड़ा रह करके भी सामने उनको दृष्टि में लाते हुए भी उससे ज्यादा पुण्य बांध सकता हूं जो व्यक्ति ने द्रव्य खर्च करके भी नहीं ला पाया। इसलिए इस तरह की उसमें आपस में स्पर्धा मत करना, मेरा नंबर नहीं आया, इसका नहीं आया, उसका आ गया, इस तरह के मतभेद या इस तरह के वैमनस्य के भाव नहीं रखना। तो चलिए, ये हमने अभी थोड़ी कुछ क्रियाओं की बात करी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो अपन संयम की जो बात कर रहे हैं, ये संयम में वास्तव में क्या छुपा हुआ है। संयम मुक्ति का साक्षात कारण है ना, साक्षात कारण है। लेकिन हम संयम को क्या मानते हैं, ये रात्रि भोजन त्याग कर दिया, ये व्रत धारण कर ली, वो व्रत धारण, हम बाह्य क्रियाओं को संयम मानते हैं। और बाह्य क्रियाएं तो बिना भावों के, बिना समझ के की जाने वाली बाह्य क्रियाएं कार्यकारी नहीं होती। संयम तो इतना उच्च प्रकार का है, हमने अभी पढ़ा ना, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। कैसा है वो संयम, जो स्वर्गों में नहीं, नरक में तो खैर होने का सवाल ही नहीं, और जो आलस्य को दूर करने वाला है, कराने वाला है, और सुख देने वाला है। 2 लाइन में तो ये बताया उन्होंने, फिर और क्या बताया,
जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुल्यो जग कीच में। जिस संयम के बिना जो जिनराज अभी बन गए हैं वो भी जिनराज नहीं बन पाते, तुम उस संयम के बिना इस संसार की कीचड़ में धसे हुए हो, ऐसा जनेन्द्र देव ने कहा, आचार्यों ने कहा है ना। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुल्यो जग कीच में। एक घड़ी मत बिसरो करो नित, आओ जम मुख बीच में। एक घड़ी भी बिना संयम के बिताना नहीं, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन खतरे में है, यम के मुंह में है। अर्थात किसी भी समय आयु समाप्त हो सकती है, किसी भी समय। आपने प्रत्यक्ष देखा अभी कोरोना के पीरियड में कि ऐसा नहीं कि बूढ़े बूढ़े ही चले जाएं, जवान के जवान चले जा रहे हैं, बच्चे के बच्चे चले जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना, अगला पल मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ आओ माने आयु, जम मुख यानी जम मुख, जम यमराज का जो वो बताया, इसका एक इंडिकेशन बताया, यमराज मतलब मृत्यु, उसके मुंह में है, किसी भी समय जबड़ा बंद हो सकता है और हमारी आयु समाप्त हो सकती है ना, ये सांकेतिक बात है। तो हमको क्या करना चाहिए, जैसा हमने बताया, अपना अपन ने पढ़ा, उपयोग की स्वसन्मुखता, स्वलीनता ही निश्चय संयम है। और 5 व्रत हमने पढ़े है ना, अनुव्रत धारण करना, 5 समितियों का धारण करना, या व्रत प्रतिमाएं आदि धारण करना। व्रत प्रतिमाएं भी हमको धारण करना है। हम क्या सोचते हैं कि हमारा काम नहीं, हम अभी श्रावक है ना, गृहस्थ है, गृहस्थ से श्रावक बनने में क्या देर लगेगी। अगर हमको वास्तव में ये निर्णय हो जाए कि ये जीवन, ये मनुष्य पर्याय जो मुझे मिली है, जो जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, और ये यूं ही जा रही है ना, तो मुझे कितनी चिंता होती है। फ्लाइट खाली जा रही, तो उसको जो आयोजक है उनको बड़ी परेशानी होती है कि देखो फ्लाइट खाली जा रही, सबकी सुविधा के लिए रखा है, एक भी पैसेंजर नहीं आ रहा। तो इसलिए मेरी ये पर्याय खाली जा रही है, कितनी मेहनत से, कितने कितने युगों के पुण्य के फलस्वरूप मुझे ये उत्तम मनुष्य पर्याय मिली, जिसमें न केवल मैं संयम धारण करने के सक्षम हूं, लिए सक्षम हूं, बल्कि उस योग्य भावों को समझने लगा हूं, वैसे भाव लाने में भी सक्षम हूं, शरीर से निरोग हूं, बुद्धि से पूरी तरह संपन्न हूं, धन आदि भी मेरे पास है, क्या कमी क्या है। बिना ब्रेक की गाड़ी मत चलाना भैया, चाहे कोई सी भी आपकी बहुत फर्स्ट क्लास गाड़ी भी क्यों ना हो, उसमें ब्रेक, इफेक्टिव ब्रेक होना चाहिए। और ब्रेक ही तो संयम है। हमारे जीवन में स्वच्छंदता ना आ जाए, हमारा जीवन अनुशासन में व्यतीत हो, इसी का नाम संयम है। देखो संयम 2 प्रकार का होता है, ये व्यवहार संयम की बात कर रहा हूं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। शास्त्रों में आपको ये मिल जाएगा। प्राणी संयम और पंचेंद्रियों, 6 काय के जीवों के घात तथा घात के भावों के त्याग को प्राणी संयम, और पंचेंद्रियों तथा मन के विषयों के त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। 6 काय के जीव कौन से हैं? 5 प्रकार के तो एक इंद्रिय जीव है ना, स्थावर जीव, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक, पृथ्वी कायक, वनस्पति कायक, ये तो एक इंद्रिय जीव है, 5 प्रकार के स्थावर जने कहते हैं। और एक त्रस जीव, 2 इंद्रिय से अब 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस जीव कहते हैं। तो त्रस जीव और 5 स्थावर जीव मिला करके 6 काय के जीव कहलाते हैं, षट काय के जीव। एक इंद्रिय, ये एक इंद्रिय या स्थावर जीव है। और देखो इनको जब हम अंधाधुंध इनका प्रयोग करते हैं, किसका, जैसे जल का प्रयोग हम कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कि जल का क्या होगा। जीवों का हिंसा तो छोड़ो, दूर की बात है, वनस्पति काय के जीव भी सब जीव हैं, जल काय के भी हैं, वायु काय के, अग्नि काय, सब हैं जिनका हम उपभोग करते हैं। तो न केवल उनकी हिंसा होती है, बल्कि वो रिसोर्सेज वेस्ट जाते हैं। इतने पेड़ काट दिए, इतने सारे रिसोर्सेज जो आपने बर्बाद कर दिए है ना, वायुओं को दूषित कर दिया आपने, अग्नि का इतना प्रयोग किया। अभी तो हम बहुत लकी हैं कि अग्नि उपस्थित है, एक समय ऐसा आएगा जो अग्नि का लोप भी हो जाने वाला है ना। लोग बोलेंगे हम तो उस दिन के लिए यहाँ तक, यहाँ नहीं रहने वाले, हम कहीं और चले जाएंगे। अरे और कहीं क्यों, अभी व्यवस्था ऐसी करो ना कि एक आध भाव में ही किस्सा खत्म हो जाए। तो देखो आगे कहते हैं,
ये जो हम जो घात करते हैं ना, बिना कारण पंखा चला रहे हैं, बिना कारण के जो है बिजली जला रहे हैं, पानी ढोल रहे हैं, वनस्पति तोड़ रहे हैं, इनका परिणाम क्या होता है? हमको लगता है ये तो सब एक इंद्रिय जीव, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन वो तो नहीं बिगाड़ रहा है, लेकिन प्रकृति में ऐसा बिगाड़ करने वालों का बिगाड़ अपने आप होता रहता है। हमें जो आए दिन जो रोग होते हैं ना, छोटे मोटे रोग, ऐसा आज बहुत सिर दर्द कर रहा है, आज साहब ये मेरा पैर दुखने लगा, आज मुझे बुखार आ गया, ये सब निरर्थक नहीं होता, बिना कारण नहीं होता। हम तो ये समझते नहीं था वो आज मैं ज्यादा चल लिया था इसलिए ऐसा हो गया, आज मैंने ये कर लिया था इसलिए मेरा बीपी बढ़ गया, मुझे डायबिटीज हो गई। हम उसमें बाहर में उसके कारण खोजते हैं, लेकिन कारण वास्तव में यही सब है। मैं जो जो इन षटकाय के जीवों की हानि करता हूँ, क्यों तो रोगों की उत्पत्ति मेरे शरीरों में होती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, दूसरे पंचेंद्रिय जीवों का दिल दुखाता हूँ तो मैं भी कहीं गिर पड़ता हूँ, उनको अगर फिजिकल त्रास देता हूँ तो मुझे भी वैसी चोटों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल संसार में टिट फॉर टैट वाला रूल चलता है। मैं समझता नहीं उस चीज को, इसलिए करता रहता हूँ स्वच्छंद होकर के। छह काय के जीवों में मैं एक स्वयं भी जीव हूं, इसका हमें ध्यान ही नहीं रहता, है ना। पर जीवों की रक्षा का भाव रखकर हम सबने पुण्य बंध तो अनेकों बार किया, लेकिन मिथ्यात्व और कषाय भावों से अपने भाव प्राणों की, अपने स्वभाव की जो हिंसा हो रही है उसका हमें ध्यान ही नहीं। हाँ, देखो अपन क्रोध कषाय की जब बात कर रहे थे ना, तो क्रोध कषाय में हमने ये पढ़ा था भाई लोग जीवों को दूसरों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उन पे सब पे क्षमा धारण करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो है क्रोध मैं किस पर करता हूं? स्वयं पर करता हूं। जैसे हमने पढ़ा था उत्तम क्षमा के दिन कि मैं जिससे क्रोध करता हूं उसको अपने सामने देखना नहीं चाहता, उसकी चर्चा भी सुनना नहीं चाहता, तो हटा दो मेरे सामने से, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। उसी तरह से इस जीव ने अपनी आत्मा से द्वेष किया, अनंत क्रोध किया, उसको कभी जीव की कैटेगरी में माना नहीं, जबकि वही तो जीव है जो मेरे जो उपयोग में आने वाला है। और इसलिए उसने उसकी कभी परवाह नहीं करी कि मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं ही तो जीव हूं, जीव द्रव्य हूं, मैं भी तो जीव हूं, ऐसा भाव ही नहीं। इसलिए उसके प्रति जो उपेक्षा के भाव हैं, उसके प्रति जो हिंसा के भाव हैं, हिंसा के भाव कैसे हैं? जरा भी मैं अपने स्वभाव से विभाव में जाता हूं तो हिंसा प्रारंभ हो जाती है, और ये हिंसा मैंने अनंत बार क्या, मैं लगातार कर रहा हूं। जब भी मैं स्वभाव से विभाव में जाता हूं, चारों कषायों के माध्यम से जाता हूं, तो हिंसा तो वहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए मिथ्यात्व और कषाय भावों से अपने भाव प्राणों की, अपने स्वभाव की जो हिंसा हो रही है उसका हमें ध्यान नहीं। तो संयम में यही आता है। संयम करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मेरे स्वयं के माध्यम से, मेरे स्वयं के स्वभाव का जो घात हो रहा है, उससे मेरे कर्मों का बंध भी हो रहा है, और जिस समय मैं ये करता हूं उस समय ही आकुलित हो जाता हूं। जब मेरे अंदर क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तो सबसे पहले जहां पे कष्ट होता है वो मेरा ही हृदय है। अग्नि जहां रखी जाती है सबसे पहले उस स्थान को जलाती है। उसी तरह से ये कषायें जब मेरे अंदर बलवती होती हैं, असंयम का जब मैं शिकार होता हूं, तो सबसे पहले नुकसान मेरा ही होता है। मैं आकुल व्याकुल हो जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता इसका कारण क्या है। संयमित जीवन जीने वालों को देखो वो कितने संतुष्ट रहते हैं। जब हम इंद्रिय संयम की बात करते हैं तो देखते हैं कि सारा संसार ही इंद्रियों का गुलाम है। हाँ, मैं एक बात आपको और कहना भूल गया, जब हम प्राणी संयम की बात कर रहे हैं तो प्राणी संयम में उन जीवों की जो बाह्य हिंसा है उससे बचाना, वास्तव में वो जो है इंद्रिय संयम प्राणी संयम में नहीं आता, क्योंकि वो जीव तो अपने अपनी आयु के हिसाब से उनकी मृत्यु होती है। हम ये बोलते हैं कि साहब अपने आप हो रही, मैं क्या करूं, लेकिन इसमें मूल कारण होता है प्रमाद। शास्त्रों में आपको मिलेगा कि जो जीव हिंसा, जो हिंसा आदि मेरे द्वारा होती है उसमें प्रमाद है। मैं बिना देखे, बिना सावधानी के, बिना इस बात को सोचे कि इससे कितने जीव मर जाएंगे, स्वच्छंद विचरण करता हूँ, चलने फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सभी में मैं स्वच्छंदता के साथ जो विचरण करता हूँ, बाह्य क्रियाएं करता हूँ, उससे उन जीवों की जो हानि होती है वो मेरे प्रमाद की श्रेणी में आता है।
प्रमाद का अर्थ है आलस्य या स्वभाव की, स्वरूप की असावधानी। ऐसे इसलिए जब मुनिराज जब चलते हैं ना तो बोलते हैं ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, 4 हाथ आगे की जमीन देख के चलते हैं और इस पूरी सावधानी से कि कोई जीव मेरे द्वारा मर ना जाए। लेकिन अगर अचानक से कोई जीव उनके पैर के नीचे आ जाए भरपूर सावधानी के बावजूद भी, तो उनको दोष नहीं लगता। इसका अर्थ क्या है कि बाहरी जो क्रियाएं हैं वो वास्तव में वो बंध का कारण नहीं, उनके पीछे होने वाला संयम का भाव या प्रमाद का भाव या कषाय का भाव, यही वास्तव में कर्म बंध का कारण बनते हैं। तो जब हम संयम की बात करते हैं तो हम वास्तव में संयम में सबसे बड़ी चीज जो प्रमाद है, असावधानी है, उसके बारे में अपने आप को डिसिप्लिन में लाते हैं। तो ये हुआ प्राणी संयम संक्षेप में। अब इंद्रिय संयम की अपन बात करते हैं। इंद्रिय संयम में देखते हैं कि सारा संसार ही इंद्रियों का गुलाम है, हमें उन्हें जीतना होगा, तभी हम जितेंद्रिय या जैन कहलाएंगे। जैन किसे कहते हैं? जैन खाली संप्रदाय का नाम नहीं, इसमें हमने जन्म लिया है, बल्कि ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि इन कुलों में जन्म लेने वाले जीव अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना भली भांति जानते हैं और एक दिन इसी संयम के बल पर, इसी कंट्रोल के बल पर वो जित इंद्रिय बन जाएंगे, जिसे मैं जिनेंद्र कहता हूं, जिसे मैं अरिहंत कहता हूं। संप्रदाय का नाम जैन नहीं है, कोई और संप्रदाय में जन्मा हुआ जीव भी अपनी इंद्रियों को जीत सकता है और फलतः जिनेंद्र बन सकता है। बात संप्रदायों की नहीं। यहाँ प्रश्न है कि इंद्रियां तो हमारे आनंद और ज्ञान में सहायक हैं, वे तो हमें भोगों के आनंद लेने में, पदार्थों को जानने में मदद करते हैं, तो फिर वे हमारी शत्रु कैसे हुई? उन्हें क्यों जीतना है ना? ये प्रश्न आ सकता है। इसका उत्तर है कि इंद्रियां यद्यपि इंद्रिय ज्ञान व इंद्रिय सुख में निमित्त होती हैं, किंतु इंद्रिय सुख है ही नहीं। ये सुखाभास है, हमारा भ्रम है। वह सुखाभास है, सुख जैसा प्रतीत होता है, पर वस्तुतः सुख नहीं है, पाप बंध का कारण होने से आगामी दुख का कारण भी है। इंद्रिय सुख क्यों सुख नहीं है? क्योंकि आप देखो, आपकी जो हमारी जो सब 5 इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से जो जो देखता है, देखने वाला कौन है? आंखें देखती हैं। बोले चश्मा पहले देखता है जिनके चश्मा चढ़ गया, चश्मे के अंदर वो आंखें, और आंखों के पीछे आत्मा के वो आत्म प्रदेश, वो ही तो उन्हें देखते हैं, वस्तु का ज्ञान करते हैं। क्योंकि जड़ आंखों में तो कोई चेतना है नहीं, वो तो जानते नहीं कि क्या वस्तु, कोई ज्ञान नहीं। इसी तरह नस, नासिका, कर्ण, जिह्वा, सारी इंद्रियों में वो सारे पदार्थ व सारे वस्तुएं उनके सामने से होके गुजरती हैं, लेकिन उनको जानने वाला, पहचानने वाला तो मैं हूं ना, जीव द्रव्य। मेरी उपस्थिति के बिना तो वो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जो उपकरण है, जैसे चश्मे को मैं मान लूं कि यही तो मेरी आंख है, उसी तरह से ये 5 इंद्रियों को मैं अपना स्वरूप मान लूं कि यही तो आत्मा है, यही मैं हूं, तो मेरी मूर्खता का क्या ठिकाना? ये मूर्खता वश में इंद्रियों का पोषण करते आया हूं। इंद्रियां हैं इसलिए मैं सुख महसूस कर रहा हूं, ऐसा नहीं। इंद्रियों के माध्यम से होने वाले संवेदनों को मैं अपने ज्ञान से जानता हूं। उन संवेदनों की अपेक्षा से मैं समझ रहा हूं कि कैसा निवाला अंदर गया। चूंकि पुद्गल के 5 गुण होते ना, रूप रस गंध वर्ण आदि, तो उसमें जो रस गुण है पुद्गल में, भोजन आदि के जो पुद्गल गुण परमाणुओं में, उनका ज्ञान जिह्वा को नहीं है। जिह्वा एक प्रोब की तरह है जिसमें वो सेंसेशन है कि वहां से वो कौन सा रस उसमें से गुजर गया, उसका इंडिकेशन आता है, और उसके पीछे बैठा हुआ मैं उस रस का ज्ञान करता हूं और उसमें मुग्ध हो जाता हूं कि मैंने आज ये खाया। जबकि वो सारी वस्तुएं आपके जिह्वा के माध्यम से कंठ में जा करके अपना स्वाद खो देती हैं और फिर मल के द्वारा निकल जाता है। मैं तो खाली जानता हूं कि क्या 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 गुजरा, शरीर तो उसे भी नहीं जानता। इसी तरह पंचेंद्रिय के सारे विषयों के बारे में लगा लेना, वो इंद्रियां कुछ नहीं जानती, और वास्तव में मैं भी उनके माध्यम से उन वस्तुओं का सेवन करता नहीं हूं, खाली जानता हूं कि कौन कौन से पदार्थ कान में से होकर के कौन कौन सी ध्वनियां गई, आंख के सामने से क्या क्या दृश्य गुजरे, नाक के सामने से कौन कौन से सुगंध के परमाणु गुजरे,
लेकिन और आत्मा उनको टच नहीं करता, उनका एक दूसरे में अत्यंत अभाव रहता है। खाली ज्ञानी होने के कारण ज्ञान जीव को ही होता है। ये बहुत सूक्ष्म भी है सब्जेक्ट और बहुत मोटा भी है, स्थूल सब्जेक्ट है। इसको जितना हम अपने जीवन में समझेंगे, हमारी जो भ्रांतियां हैं, हमारी आसक्तियां हैं, वो अपने आप समाप्त होने लगेंगी। और आसक्तियों की समाप्ति होना ही तो संयम का उद्देश्य है। संयम किस लिए धारण कर रहा हूं? तो देखो आगे लिखा, इंद्रिय सुख भोगते भोगते अतीन्द्रिय सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ना ही इंद्रिय ज्ञान के द्वारा अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है ना। गृहस्थ धर्म में भी हम सब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूपी 5 पापों से यथा योग्य निवृत्ति लेकर और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 4 कषायों पर यथा संभव कंट्रोल करके अपनी भूमिका के अनुसार संयम का पालन कर सकते हैं। ये संयम जो हमको दिलाए जाते हैं ना, वो संयम वास्तव में क्या है? उन संयमों के माध्यम से शुरू शुरू में तो हमको, जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमको बताया जाता है कि भैया 1 बार भोजन करना, 2 बार भोजन करना, या ये रस छोड़ना, ये सब जो बाह्य प्रवृत्ति हमको बताई जाती हैं, शुरू में हमको संस्कार डाले जाते हैं। लेकिन वो संस्कार धीरे धीरे करके जब हम उनमें पारंगत हो जाते हैं, और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है कहीं पुस्तकों के माध्यम से, किसी ज्ञानियों के माध्यम से, तो हम उन संस्कारों की वास्तव में उसकी जो कारण है, उसके पीछे का जो मंतव्य है, वो समझ लेते हैं। देखो, संयम धारण करने में लकीर के फकीर नहीं बनना, क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं तो हम भी वैसा करने लगते हैं। अभी तो कोई बादाम चढ़ाते हैं ना, बादाम, उस दिन मेरी बात हो रही थी किसी से, तो बादाम के अंदर में आजकल जो बादाम पूजन की मिलती है ना बाजार में, तो उसमें क्या है कि वो गिरी नहीं होती, तो चढ़ाते समय बहुत सारे लोग जो उसको बजा के देखते हैं इसमें है क्या चढ़ाते समय, तो वो अपना हाथ हिलता है और बादाम चढ़ाते हैं। अब कोई व्यक्ति जो अनजाना है, जैसे पता नहीं कि द्रव्य कौन चढ़ा रहा है, या बच्चे हैं छोटे, तो उनको पूछते हैं, वो बाबा ये क्या चढ़ा रहे थे आप, हिल क्यों रहे थे? उन्होंने कहा नहीं, इसमें बादाम थी। तो उसके समझ में आ गया कि जब भी बादाम चढ़ाना हो हिलना जरूरी है, तो हिलने लगेगा वो। तो ऐसे जो है हमारी जो क्रियाएं हैं, उनको विवेक पूर्वक समझना, बिना उसके आप संयम धारण करोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलता। एक सज्जन थे, वो भोजन करते थे, जहाँ पहले नीचे बैठ के पालथी मार के भोजन करते थे। भोजन करते समय उनके दांत में कुछ फंस जाता था, तो उन्होंने क्या किया, वो जो बारीक सीख होती ना, वो रख लेते थे। तो कई बार भूल जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने जस्ट सिर के ऊपर में एक बंडल छोटी छोटी तीलियों का बांध के लटका दिया था। जब भी भोजन करते थे, वो समाप्त होता था, उसमें से एक तीली निकालते थे, दांत कुरेदते चले जाते थे। बहुत दिन तक ऐसा चला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला। दूसरी पीढ़ी आई, उसने भी देखा कि एक बंडल यहाँ टांगना पड़ता है, यहाँ भोजन करते हैं, वो भी टांगने लगा। तो ये नहीं मालूम किस लिए टांगते। तीसरी पीढ़ी आई, उसने सोचा कि इतनी छोटी छोटी से जो है काड़ियां इकट्ठी करना बहुत काम बेमानी है, तो इतने डायमीटर का एक लठ जो है उसने मोटा टांग दिया ऊपर। जब भी वो खड़ा हो तो उसका ही सिर टकराए उससे, लेकिन वो उसको हटाता नहीं था। वो हमारी तो कुल परंपरा चली आ रही है, इसको टांगनी पड़ेगा। उसको नहीं माना था उसका कारण क्या। ऐसे बहुत सारे जो क्या बोलते हैं चाहिए रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों का हम पालन संयम के नाम पर करते रहे हैं। हम उनका रहस्य नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। लेकिन ये आज की ये पीढ़ी है ना, वो ये समझती है, वो जानना चाहती है हर चीज को, इसका आप लॉजिक बताइए। बहुत अच्छी बात है, लॉजिक तो जानिए, लेकिन उसका पालन भी करिए। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो जरूर करिए उसको, है ना। देखो, इंद्रिय संयम का पालन करने के लिए हम अपनी आवश्यकता को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है आवश्यकता, नीड्स, जिसे हम नीड्स कहते हैं, और दूसरी है विलासता, यानी लग्जरी। जो मेरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, पानी, सोना, अध्ययन करना, आजीविका का प्रबंध करना, लेकिन इन सबको मिनिमम और सादगी पूर्ण बनाया जा सकता है। एटॉमिक एनर्जी में एक शब्द चलता है अलारा, है ना। अलारा का अर्थ क्या है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, इसको शॉर्ट में अलारा कहते हैं। एज लो, इतनी कम जितनी संभव हो सके उतना लेना। तो जीवन में जितने हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वस्त्र आदि हो, चाहे भोजन हो, सब में
मिनिमम जितने से काम चल जाए। यहाँ तक कि बोलने में भी अपन ने कल बात करी थी कि बिना बोले काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बोलना ही पड़े तो बहुत संक्षेप में हित में प्रिय वचन बोलना। तो पंचेंद्रिय के सारे विषयों में ये जरूर लगा देना, क्या इसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता है तो उसको मत लेना। मिनिमम का आप रखोगे, संयम अपने आप पल जाएगा। ये नियम हर जगह लागू करना। एक बाल्टी पानी में अगर आपका काम हो जाता है तो एक बाल्टी से ज्यादा मत लेना। हम क्या करते हैं कि फ्री में मिल रहा ना पानी, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सज्जन माँ एक होटल में गए, बहुत सर्दी के दिन थे, तो उन्होंने बोला साहब गर्म पानी चाहिए क्या? बोले हाँ बिल्कुल चाहिए। तो बोले साहब ठीक है, कितना चाहिए? बोले हम मियाँ बीवी हैं, 2-3 बाल्टी लगेंगे हमको, 6 बाल्टी ले आओ। ला के दे दी। उसके बाद उनका बिल आ गया, तो बिल में अच्छे खासे पैसे लगे थे। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया, बोले साहब गर्म पानी चाहिए क्या आप? नहीं नहीं साहब, क्यों चाहिए? बोले नहीं आप कल बोल रहे थे ना कि 6 बाल्टी चाहिए, वो उसमें मैल छूटता नहीं है उतना कम में। बोले नहीं नहीं, अब तो एक मग्गे में ही छूट जाता। तो क्यों छूटने लगा? क्योंकि अब बिलिंग होने लगी। इस तरह अनजाने में मुझे पता नहीं कि मैं जो अपनी आवश्यकताओं को जरूरत से ज्यादा जो बढ़ा देता हूँ, जो रिसोर्सेज का अपव्यय करता हूँ, उससे मेरी न केवल दूसरे लोग उससे वंचित हो जाते हैं रिसोर्सेज से, बल्कि मेरे स्वयं के बहुत कर्मों का संचय होता है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। परिग्रह प्रमाण व्रत द्वारा उन पर लगाम लगाई जा सकती है। गर्मी सर्दी से बचाव तक तो ठीक, पर निरंतर एसी में रहना, कोमल गद्दों पर सोना, है ना, आंखों से दिखाई देने वाली वस्तुओं का त्याग या सीमाबद्ध होना मात्र काफी नहीं। वास्तव में अपनी अभिलाषाओं को संकुचित करना, पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मृति में ना लाना संयम की दिशा में उत्तम प्रयत्न है। धीरे धीरे ये संयम हमारी आदतों, हमारे संस्कारों में शामिल हो जाएंगे। शरीर की देखभाल, सफाई के लिए किंचित तेल साबुन तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे सौंदर्य प्रसाधन जो बड़े महंगे और हिंसापूर्वक हैं, उनका त्याग कर सकते हैं। संयम में सबसे पहले ध्यान रखना। ये हमारी जो महिलाएं हैं आजकल बहुत समझदार हो गई, वो कॉस्मेटिक्स भी ऐसे यूज नहीं करते जिसमें हिंसा प्रधान होते हैं। कम से कम जैसे लिपस्टिक आदि हैं जो पशुओं के रक्त से बनाई जाती थी, अब ज्यादातर जैन महिलाएं उनका उपयोग नहीं करती, ऐसा मैंने सुना है। ये बहुत अच्छी बात है। वास्तव में शरीर को ढकने के लिए सामान्य सजावट की कितने वस्त्रों की आवश्यकता है? हमारे यहाँ कितने पड़े रहते हैं, ट्रंक के ट्रंक भरे हुए हैं। इतनी तृष्णा रहती है कि जो आज ड्रेस पहन ली वो कल नहीं पहनना है, परसों नहीं पहनना है। दूसरी महिला ने मुझे देख लिया था फला शादी में, मैंने ये पहनी थी, अब देखूंगी तो वो कहेगी ये तो वही साड़ी है ना। ये सब इच्छा से हम उनको बदलते रहते हैं। हम नहीं जानते कि हमें इससे कितनी कर्मों का बंध होता है। देखो एक चीज मैं आपको और बताऊंगा जाने से पहले, कि ये सब संकल्प हमने हर बार पढ़े, हर साल हम पढ़ते हैं, हर साल हमारे जो 10 लक्षण पर्व आते हैं और हम इन्हीं बातों को रिपीट करते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा आ गया है कि जितने भी हमारे जो समाज के लोग हैं उनमें एक जागृति आ गई कि वो हर बार उस जो भी हमारा डिस्कशन होता है, धर्म चर्चा होती है, उससे कुछ ना कुछ जो है जरूर उसमें से अपने काम की चीज निकालते हैं। तो वो ऐसी अवस्था में हमें इसका भरपूर लाभ लेना, ये रूटीन नहीं है। जैसे बहुत सारी पुरानी महिलाएं होती थी जिनको सुनाई भी नहीं देता था और खुद पढ़ नहीं सकती थी, वो किसी और से पढ़वाती थी, भैया एक सूत्र जी जरा पढ़ देना। मंदिर गई, दर्शन किए और किसी से कोई भी 2 लाइन पढ़ के सुना दो, कहीं से समझ में आया नहीं, उनको लगता था ये रूटीन है। लेकिन आज के सब लोग जो हैं वो सब रूटीन से समझदार हो गए। अब मैं आपको एक अंतिम बात बताता हूँ कि जब हम संयम धारण करते हैं, है ना, तो संयम धारण करने में पहले तो हम ये बात करें कि व्रत, संयम और तप, हम ये 3 शब्द सुनते हैं, इन शब्दों में क्या रिलेशन है? व्रत, तप, व्रत, संयम और तप। तो देखो व्रत किसे कहते हैं? 5 पापों से निवृत्ति के लिए जो संकल्प किए जाते हैं वो व्रत कहलाते हैं, है ना। अणुव्रत, महाव्रत आदि है ना, व्रत प्रतिमाएं हैं। गुण व्रत, शिक्षा व्रत आदि जो 12 व्रत हैं वो सारे व्रत में आते हैं। तो व्रतों के माध्यम से क्या करते हैं? 5 पापों से निवृत्ति, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पाप है ना, उनसे निवृत्ति के लिए जो आचरण या संकल्प किए जाते हैं उनको व्रत कहते हैं। अब वो व्रतों को
व्रत व्रत किस लिए किए जाते हैं? संयम पालन करने के लिए, है ना। पहले मैंने व्रत पालन किए जिससे कि मेरे आगे में संयम धारण हो जाए। तो संयम में क्या आता है? इंद्रियों और मन की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हो जाए, इसके लिए संयम। इंद्रिय और मन के विषयों पर नियंत्रण के लिए संयम किया गया। और फिर जो संयम किसके लिए है? तप की साधना के लिए संयम धारण किए जाते हैं। मुझे अब तपस्या भी तो करना ना, तभी तो मेरे अनंत काल के इतने बड़े बड़े पहाड़ कर्मों के जो खड़े हैं वो चूर चूर होंगे। तो वो तप कैसे किया जाए, उसके लिए संयम द्वारा उन संस्कारों को मैं दृढ़ करता हूँ, रीइंफोर्स करता हूँ, और तब मैं तप धारण करता हूँ। फिर बोले तप किस लिए करते हो? तप मैं करता हूँ अपने ध्यान तप को साधने के लिए। जीवन भर मैंने आर्त और रौद्र ध्यान किया, अब बारी है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की। उसकी साधना के लिए मैं जो जो कुछ करता हूँ, संयम आदि धारण करता हूँ, तप धारण करता हूँ। ये तप भी जो है ना, नीचे वाले तप ऊपर वाले तप की साधना के लिए किए जाते हैं। अंतिम तप हमारा ध्यान तप है। लेकिन देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, अंतिम तप के पहले आने वाला जो तप है, जो परम तप कहा जाता है, जो बड़ी आसानी से सुलभ है, ऐसा स्वाध्याय नाम का तप हमारे पास मौजूद है। इस युग में, इस पंचम काल में हर जगह सर्वत्र मिल सकता है, उस सुविधा का हम उपयोग करें। और जब कभी संकल्प करें तो खोटे संकल्प ना करें। कई बार किसी कषाय के कारण हमको ऐसा संकल्प कर लेते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। ऐसे संकल्प करके वो कषाय बस किए जाने वाले संकल्प से आपको फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। क्योंकि जब जब आपको उनके हाथ का भोजन का संदर्भ मिलेगा, आपकी कषाय जागृत हो जाने वाली है। इसलिए अगर किसी कारणवश आपने ऐसा संकल्प ले भी लिया है खोटा, कषायों के से भरा हुआ, तो जैसे ही आप समता में आए उन संकल्पों को छोड़ देना। स्वयं को और उस जीव को जिसके माध्यम से ऐसे कलुषित आपने संयम लिया है, संकल्प लिया है, दोनों को उस संकल्प से मुक्त कर देना। नहीं तो वो आइकन की तरह परमानेंटली वो कषाय आपके अंदर अंकित रहेगी। खोटे संकल्प कषायवश लिए हो तो छोड़ देना, समता धारण करना, सारे जीवों में समता का भाव धारण कराना। इस संयम के माध्यम से न केवल मैं अपना भला करूंगा, बल्कि संसार के कितने जीवों का भला मेरे द्वारा होगा। इस संयम के द्वारा न केवल मेरा स्वास्थ्य, बाहरी शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य अर्थात मेरे स्वाभाविक गुण सहज ही प्रस्फुटित होंगे। इसलिए ऐसा संयम जिसका प्रसंग मात्र जैन दर्शन में मिलता है, उसको पाकर उसे खोना नहीं। एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जब मुख बीच में। हम सब संकल्प करें, ये संकल्प करें कि हम आज से जिनेंद्र देव के सामने याचक बनकर नहीं जाएंगे और कोई भी खोटे संकल्प नहीं करेंगे। ये सब हमारे जीवन में वास्तविक संयम हमारे अंदर प्रकट हो, हम अपने समस्त उपयोग को अपने आत्म उत्थान में लगा दे। इसी भावना के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूं। जिनवाणी स्तुति करेंगे सब लोग। हाँ ललित जी। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नौबार नमोकार।
जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको जय।